हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और न्यू स्टोरी लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं इस इंग्लिश स्टोरी को ट्रांसलेट करूँगा, क्योंकि ट्रांसलेशन ही इंग्लिश रीडिंग करने का सबसे आसान तरीका है, जिसके थ्रू आप इंग्लिश रीडिंग के साथ साथ कई सारे वर्ड्स की मीनिंग को जानेंगे, जिससे आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी और साथ ही साथ आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को भी इंप्रूव करेंगे। सो शुरू करते हैं आज की स्टोरी, जिसका टाइटल है द बॉय हु क्राइड वुल्फ। इट मीन्स फ्रेंड्स, द बॉय मीन्स एक लड़का, हु मीन्स जो, क्राइड मीन्स रोया, वुल्फ मीन्स भेड़िया। तो इस पूरे का हो जाएगा फ्रेंड्स, एक लड़का जो कि भेड़िया सा रोया। सो फर्स्ट लाइन है फ्रेंड्स, वंस देयर लिव्ड अ बॉय इन अ विलेज। इट मीन फ्रेंड्स, वंस मीन्स होता है एक बार, देयर यहाँ पे सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए लगा है। लिव्ड मीन्स होता है फ्रेंड्स रहता था, अ बॉय यानी एक लड़का, इन मीन्स में, अ विलेज यानी एक गांव। इट मीन्स एक बार एक गांव में, इन अ विलेज यानी एक गांव में एक लड़का, अ बॉय एक लड़का, लिव्ड मीन्स रहता था। ही यूज टू टेक हिज शीप फॉर ग्रेजिंग। इट मीन्स फ्रेंड्स, ही मीन्स वह, यूज टू टेक यानी कि ले जाता था, हिज शिप यानी अपने, शिप यानी भेड़ को, फॉर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग मीन्स होता है फ्रेंड चराना। जैसे जो भेड़ बकरी या कोई जानवर मैदानों में जाके हरे घासों को खाते हैं तो उन्हें हम लोग कहते हैं ग्रेजिंग यानी चरना। इट मीन्स फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा वह अपनी भेड़ों को, हिज यानी अपनी भेड़ों को चराने ले जाता था। वाइल द शीप ग्रेज्ड। इट मीन्स वाइल मीन्स होता है फ्रेंड्स जब, द शीप यानी कि भेड़ें, ग्रेज्ड यानी चर रही थी, जब भेड़ें चर रही थी। ही सैट आइडल। आइडल मीन्स होता है फ्रेंड्स बेकार या निठल्ला, जैसे कहते हैं ना जिसके पास कोई काम नहीं रहता, उसी को कहते हैं आइडल। एज ही हैड नथिंग टू डू। ही सैट यानी कि वह बैठा था, आइडल यानी बेकार, एज मीन्स फ्रेंड्स क्योंकि, ही हैड यानी कि उसके पास, नथिंग यानी कुछ भी नहीं, टू डू यानी कि करने के लिए। इट मीन्स फ्रेंड्स जैसे कि उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था। नेक्स्ट है, वन डे जस्ट सिटिंग लाइक दैट ही थॉट। वन डे मीन्स एक दिन, जस्ट मीन्स ऐसे ही, सिटिंग यानी बैठे बैठे, लाइक दैट ही थॉट्स, थॉट्स मीन्स होता है फ्रेंड्स सोचा। इट मीन्स एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे उसने सोचा। आई एम गेटिंग बोर्ड। आई एम गेटिंग बोर्ड मीन्स हो जाएगा फ्रेंड्स मैं बोर हो रहा हूँ। लेट मी बी फुल पीपुल बाई टेलिंग लाइज। लेट मी बी फुल यानी कि चलो मूर्ख बनाते हैं पीपुल यानी लोगों को, बाई टेलिंग लाइज यानी कि झूठ बोलकर। इट मीन्स वो कहता है कि चलते हैं लोगों को झूठ बोलकर मूर्ख बनाते हैं। जस्ट टू हैव फन। जस्ट मतलब सिर्फ या बस, टू हैव फन यानी कि मज़े के लिए, वो कहता है कि बस मज़े करने के लिए। ही येल्ड। येल्ड मीन्स होता है फ्रेंड्स चिल्लाया, लाउडली यानी ज़ोर से। हेल्प हेल्प वुल्फ यानी कि वह ज़ोर से चिल्लाया, मदद मदद करो भेड़िया। सेव मी एंड माई शीप। मुझे और मेरी भेड़ों को सेव यानी बचाओ। द विलेजर्स हियर्ड हिज क्राइज एंड वेंट टू हेल्प हिम। इट मीन फ्रेंड, द विलेजर्स यानी गांव वाले, हियर यानी आवाज़ सुनते ही, हिज क्राइस्ट यानी कि उसके पुकार या चिल्लाने की आवाज़ को, एंड वेंट टू हेल्प हिम, वेंट यानी कि गए, टू हेल्प हिम यानी कि उसकी मदद करने। इट मीन्स गांव वालों ने उसकी पुकार सुनी और उसकी मदद के लिए गए। दे आस्क्ड हिम। दे मतलब वे, आस्क्ड यानी पूछा, ही मतलब उससे, वे या उन्होंने उससे पूछा। वेयर इज़ द वुल्फ। भेड़िया कहाँ है। हैज़ इट टेकन योर शीप। हैज़ इज टेकन यानी ले लिया, योर शीप यानी तुम्हारी भेड़ों को। तो वो पूछते हैं कि क्या इसने तुम्हारी भेड़ों को ले लिया। नो सैड द बॉय एंड स्टार्टेड लाफिंग। वो बोलता है नहीं, सैड द बॉय यानी लड़का बोला नहीं, और स्टार्टेड लाफिंग और वो हंसने लगता है, हंसना शुरू कर देता है। देयर इज़ नो वुल्फ। यहाँ कोई भेड़ नहीं है। आई जस्ट लाइड फॉर फन। आई जस्ट मीन्स मैंने सिर्फ, लाइड यानी कि झूठ बोला, फॉर फन यानी कि मज़े के लिए। इट मीन्स मैंने सिर्फ मज़े के लिए झूठ बोला। नेक्स्ट पैराग्राफ है फ्रेंड्स, द विलेजर्स वर एंग्री। द विलेजर्स मीन्स ग्रामीण यानी गांव वाले, वर एंग्री, एंग्री मीन्स गुस्सा होना या आक्रोशित होना, ग्रामीण यानी गांव वाले आक्रोशित या गुस्सा हो गए। दे वर अवे। दे मीन्स वे, वेंट यानी चले गए, वे चले गए। आफ्टर सम टाइम। इट मीन्स कुछ देर बाद। द बॉय टू वेंट होम विथ हिज शीप। द बॉय यानी लड़का, टू मीन्स भी, वेंट यानी चला गया, होम यानी अपने घर, विथ मतलब साथ, हिज शीप यानी अपने भेड़ों के। इट मीन्स कुछ देर बाद लड़का भी अपने भेड़ों के साथ घर चला गया। इन द इवनिंग। इट मीन्स शाम के समय या शाम को। हिज मदर यानी उसकी माँ, केम टू नो अबाउट दिस इंसिडेंट। इट मीन्स शाम को उसकी माँ को इस घटना की
नो यानी कि जानकारी हुई, अबाउट दिस इंसिडेंट, इंसिडेंट मीन्स होता है फ्रेंड्स घटना, इस घटना की जानकारी हुई। सी ऑल्सो गॉट एंग्री, वह भी काफ़ी क्रोधित हुई। विथ द बॉय, किसके लिए, लड़के के लिए वो भी काफ़ी क्रोधित हुई। ही लाइड अगेन एंड सेड, ही लाइड यानी उसने झूठ बोला, अगेन यानी फिर से, एंड कहा यानी उसने फिर से झूठ बोला और कहा। नो मदर, नहीं माँ, आई डिड नॉट डू एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं किया, एनीथिंग मतलब कुछ भी नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। द विलेजर्स आर ट्रैप्ड मी, ट्रैप्ड मतलब फंसाना, मी मतलब मुझे, विलेजर्स यानी गाँव वाले, वो कहता है कि गाँव वाले मुझे फंसा रहे हैं। द मदर सेड, तो माँ बोलती हैं, माँ ने कहा, आई नो यू आर लाइंग अगेन, वो कहती हैं कि आई नो यानी मैं जानती हूँ कि तुम फिर से, अगेन यानी फिर से झूठ बोल रहे हो। इफ़ मीन्स यदि, यू कंटिन्यू टू डू सो, इट मीन्स यदि तुम ऐसे ही करते रहोगे, सो यू विल श्योरली बी इन ट्रबल, ट्रबल मीन्स होता है फ्रेंड्स मुसीबत, वन डे यानी एक दिन, वो कहती हैं कि अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो एक दिन, श्योरली यानी कि जरूर ही या अवश्य ही संकट में पड़ोगे। सम डेज लेटर यानी कि कुछ दिनों बाद, अगेन यानी फिर से, द बॉय डिड द सेम यानी कि लड़के ने फिर से वही किया कुछ दिनों बाद। ही साउटेड, वह चिल्लाया। वुल्फ हेल्प, वो चिल्लाया भेड़िया हेल्प, मदद करो। सम विलेजर्स डिड नॉट पे अटेंशन टू हिम वाइल सम वेंट टू हेल्प हिम, सम विलेज यानी कुछ गाँव वाले, डिड नॉट पे अटेंशन यानी कि कुछ गाँव वालों ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, हिम मतलब उसकी ओर, वाइल इस तो सम वेंट टू हेल्प हिम, तो कुछ उसकी, वेंट यानी कि गए, हेल्प यानी उसकी मदद करने, तो और कुछ उसकी मदद करने गए। दे फाउंड हिम लाफिंग अगेन, दे फाउंड यानी उन्होंने पाया, हिम यानी उसे, लाफिंग अगेन यानी फिर से हंसते हुए, उन्होंने उसे फिर से हंसते हुए पाया। वन ऑफ द विलेजर सेड, एक ग्रामीण ने कहा, लेइंग हैज़ बिकम योर हैबिट, यानी कि लेइंग यानी झूठ बोलना, हैज़ बिकम योर हैबिट यानी कि झूठ बोलना तुम्हारी आदत बन गई है। नाउ वी विल नॉट बिलीव यू, नाउ मीन्स अब, वी मीन्स हम सब, विल नॉट बिलीव, इट मीन्स फ्रेंड्स विल नॉट बिलीव मीन्स हो जाएगा कि विश्वास नहीं करेंगे, यू यानी तुम पे, वो कहते हैं कि अब हम तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। और हेल्प यू इवन इफ़ द वुल्फ कम्स इन रियलिटी, वो कहते हैं कि और नहीं तुम्हारी मदद करेंगे, इफ़ यानी यदि, द वुल्फ कम्स इन रियलिटी यानी कि अगर सच में भेड़िया आ जाए। वी हैव लॉस्ट ट्रस्ट इन यू, वी हैव लॉस्ट मतलब कि हम खो चुके हैं, ट्रस्ट यानी विश्वास, इन यानी तुमसे, हम तुम पर से विश्वास खो चुके हैं। द बॉय स्टिल कैप्ट लॉफिंग, द बॉय यानी कि लड़का, स्टिल मतलब फिर से, कैप्ट लॉफिंग यानी हंसता रहा, लड़का फिर भी हंसता रहा। एंड मिस और, द विलेजर्स वेंट अवे, और जो गांव वाले थे वह चले गए। फ्यू मंथ्स पास्ट, इट मीन्स कुछ महीने बीत गए। वन डे मीन्स एक दिन। द बॉय वॉज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री, इट मीन्स एक दिन लड़का वॉज सिटिंग यानी कि बैठा था, ऑन द ब्रांच यानी कि एक शाखा पर, ऑफ द ट्री यानी पेड़ की एक शाखा पर बैठा था। वाइल हिज शिप वर ग्रेजिंग, और जो उसकी भेड़ें थी वह घास चर रही थी। सडनली मीन्स अचानक, अ वुल्फ केम फ्रॉम अ नियर बाई फॉरेस्ट, नियर बाई फॉरेस्ट मीन्स पास के जंगल से, अ वुल्फ यानी एक भेड़िया, केम फ्रॉम आ गया, अचानक पास के जंगल से एक भेड़िया आ गया। द बॉय गॉट स्कैर्ड, जो लड़का था वह डर गया। ही डिड नॉट नो वॉट टू डू, ही डिड नॉट नो यानी कि वह नहीं जानता था, वॉट मीन्स क्या, टू डू यानी क्या करें। ही साउटेड फॉर हेल्प बट नो वन केम टू हेल्प हिम, ही साउटेड इट मीन्स वह चिल्लाया, फॉर हेल्प यानी मदद के लिए, बट मीन्स लेकिन, नो वन केम यानी कि कोई भी नहीं, केम यानी आया, टू हेल्प यानी उसकी मदद करने के लिए, वह मदद के लिए चिल्ला रहा था लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आया। एवरीवन हियर्ड हिज वॉइस, इट मीन्स सभी लोग उसकी आवाज़ को हियर्ड यानी सुन रहे थे, बट मीन्स लेकिन, थॉट दैट यानी कि वह सोच रहे थे कि, ही वॉज लाइंग अगेन, वो सब सोच रहे थे कि यह फिर से झूठ बोल रहा है। एंड मीन्स और, ट्राइंग टू बीफुल देम, और उन्हें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। द वुल्फ टुक अवे हिज शिप, द वुल्फ यानी कि भेड़िया, टुक यानी कि उठा ले गया, हिज शिप यानी कि उसके भेड़ों को, भेड़िया उसकी भेड़ों को उठा ले गया। नाउ मीन्स अब, ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, नाउ मीन्स अब, ही मीन्स उसे, रियलाइज यानी कि एहसास हुआ, हिज मिस्टेक यानी उसके अपने गलती का, अब उसे अपने गलती का एहसास हुआ। बट मीन्स लेकिन, इट वॉज टू लेट, बहुत देर हो चुकी थी। ही हैड लॉस्ट एवरीवन्स ट्रस्ट, वह सबका यानी कि
एवरी यानी सबका, लॉस्ट यानी कि खो चुका था, ट्रस्ट यानी विश्वास, वह सबका विश्वास खो चुका था। सो फ्रेंड्स, इसका इस स्टोरी का मॉरल है लाइंग पुट्स अ पर्सन इन डिफ़िकल्टी। इट मीन्स झूठ बोलना इंसान को मुश्किल में डाल सकता है। सो फ्रेंड, इस तरह आज की हमारी स्टोरी कंप्लीट होती है। मिलते हैं एक न्यू स्टोरी के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।